मेरा क्वेश्चन ये है कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में एंटर करने के लिए, जिससे मुझे लॉन्ग टर्म पेंशन जैसी हर महीने पैसे मिल जाएं, कौन सा फंड अच्छा रहेगा और 2 फंड के नाम भी बताइए। इसका जवाब बहुत आसान नहीं है क्योंकि ये इस बात पे निर्भर करेगा कि आप कितने आपकी इनकम की जरूरत क्या है और आपकी पूंजी कितनी है। अगर आप और एक बेसिक रूल जो फॉलो करना चाहिए कि आप कोई भी निवेश करें उससे आपका विड्रॉल जो है वो अगर आपके रिटर्न जो भी वो फंड जो है वो रिटर्न जो सालाना दे पाने की उसकी उम्मीद है उससे कम का विड्रॉल रेट होगा तो आपकी पूंजी बनी रहेगी और बढ़ेगी भी। और उससे ज्यादा अगर आप विड्रॉ करेंगे तो आपकी पूंजी कम होती जाएगी और आपको लगेगा कि आपको इनकम मिल रहा है, लेकिन ये विड्रॉल प्लान आपके पैसे का विड्रॉल ही है। तो निर्भर करता है। अगर आप बाजार के आदी हैं तो मुझे लगता है कि एक इक्विटी फंड में भी पैसा लगाएं, लेकिन विड्रॉल रेट बहुत ही बारीकी से निर्धारित करने वाली चीज है। अगर आप इक्विटी में लगाएं तो शुरुआत के सालों में आपका 5-6% से ज्यादा विड्रॉल रेट नहीं होना चाहिए। अगर आप 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए रिटायरमेंट के बाद अगर इकट्ठा हुआ है और अगर आपको 5-6 लाख रुपए अगर आप साल का निकालते हैं तो इसका फायदा ये होगा कि जो ज्यादा रिटर्न मिलेगा वो आपकी पूंजी को बढ़ाएगा भी, आप 5-6 लाख रुपए निकाल भी पाएंगे। और जैसे जैसे आपकी पूंजी बढ़ती जाएगी तो 5% बढ़े हुए रकम का आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी, मूल बरकरार रहेगा, मूल बढ़ता भी जाएगा। अगर आपको जो साल में रिटर्न मिल रहा है उससे कम आपका विड्रॉल रहता है। निर्भर करता है कि आपकी आमदनी की जरूरत अपनी पूंजी से कितनी है और उस पर आपकी कितनी निर्भरता है। अगर आपको पेंशन नहीं मिलता है, अगर कोई मकान से आपकी कोई आमदनी नहीं है तो पूरी तरह से आपकी निर्भरता होगी, तो ये नॉन नेगोशिएबल है। वैसी स्थिति में आपको थोड़ा कंजर्वेटिव स्टैंड लेना चाहिए। अगर कोई नेगोशिएबल इनकम है, ये कोई सप्लीमेंट्री इनकम है, आप चाहते हैं कि आपकी आमदनी कहीं से आती है जिस पे आप निर्भर करते हैं, और कोई ये दूसरी आमदनी आप चाहते हैं जो कि 2-3 महीने पे एक बार आ जाए करे तो आपको खर्च करने में आजादी होगी या उस पर आपकी पूरी निर्भरता नहीं होगी, तब एक दूसरे प्लान। तो ये बहुत सारी चीजें हैं 2-3 चीजें हैं जिसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ब्रॉडली मुझे लगता है कि अगर एक बैलेंस फंड में पैसा लगाया जाए और अच्छी खासी रकम लगाया जाए और लगाएं और 5 से 6% का अगर आपका विड्रॉल रहे तो आप इससे ज्यादा ना रहे तो आप शुरुआत के साल में आप 5-6% रखें और जैसे जैसे रकम बढ़ती जाए हर साल आप देखें कि आपकी पूंजी का वर्थ कितना है, आपका कैपिटल कितना हो चुका है, बढ़े हुए रकम का आप 5-6% फिर विड्रॉल प्लान आप सेटअप करें।